हेलो दोस्तों, आरबी चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम यहाँ पर बताएंगे शिष्टाचार मैनर्स का मतलब इंग्लिश में हम कैसे टाइप से किसी से बात करेंगे, किस प्रकार से बात करेंगे जो सामने वाले को अच्छा लगे। तो इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिए और आप लोग भी बातें करना सीखिए, वो भी इंग्लिश में। तो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहिए। पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं। शिष्टाचार मैनर्स। अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अच्छी अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहले आपको अंग्रेजी में शिष्टाचार की प्रणाली का आवश्यक ज्ञान होने चाहिए, जो हमारी भारतीय प्रणाली से कुछ भिन्न है। शिष्टाचार का बातचीत करने में अत्यंत महत्व है। शिष्टाचार के प्रयोग द्वारा आपकी भाषा में निखार आ जाएगा तथा आपके बोलने का ढंग अधिक सभ्य तथा आकर्षक हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लगभग 11 शब्दों को लेकर ले रहे हैं, ओके, जो शिष्टाचार के प्रतीक माने जाते हैं। आप इन्हें अच्छी तरह स्मरण कर लें। जैसा पहला शब्द लेते हैं यहाँ पर प्लीज। तो प्लीज का हम कहाँ पर उपयोग करते हैं, तो आइए देखते हैं। तो प्लीज का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये जाने होंगे कि प्लीज का मतलब क्या होता है। ये जो चीजें हैं वो तो बहुत जानते ही हैं लोग, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए प्लीज का मतलब होता है कृपया। तो इसका उपयोग हम कहाँ पर कैसे करते हैं। कृपया आप इस शब्द के स्पेलिंग, बोलने का ढंग और अर्थ याद करके अपनी बातचीत में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपकी बातचीत कितनी मधुर और कर्णप्रिय हो गई है। तो देखते हैं प्लीज, कृपया। यह शब्द यद्यपि देखने में छोटा है परंतु बहुत प्रभावशाली है। यह शिष्ट भाषा का अति आवश्यक अंग है, इसलिए शब्द का प्रयोग भी महत्वपूर्ण है। किसी भी व्यक्ति से कोई वस्तु लेनी हो अथवा कोई काम करवाना हो, किसी भी व्यक्ति से हमको कोई वस्तु लेनी होती है या फिर कोई काम करवाने होते हैं या किसी प्रकार की बात करनी हो, तो प्लीज शब्द लगाने से आप आसानी से तथा शिष्टता पूर्वक अपना काम करवा सकते हैं। देखो, हम किसी को प्लीज करके किसी चीज को मांगते हैं या फिर कुछ बोलते हैं तो उस पर उनका प्रभाव कुछ अलग ही पड़ता है और कुछ ज्यादा ही उनको अच्छा लगता है। तो देखते हैं कैसे उपयोग करेंगे हम। तो प्लीज अटेंड टू मी क्या है? प्लीज अटेंड टू मी, कृपया मेरी तरफ ध्यान दे। सेकेंड बोल सकते हैं प्लीज लिसन टू मी, प्लीज लिसन टू मी, कृपया मेरी बात सुने। तीसरा है आपका प्लीज बी सीटेड, कृपया बैठ जाए। ठीक है, अगला है आपका गिव मी योर पेन प्लीज, गिव मी योर पेन प्लीज, पेन प्लीज, कृपया अपना कलम दे। 5 है आपका प्लीज हेल्प अस, कृपया हमारी सहायता करे। क्या बोलेंगे? प्लीज हेल्प अस, कृपया हमारी सहायता करें। तो देखो, आपने देखा प्लीज लगाने से वाक्य अधिक सभ्य और सरल बन जाता है। प्लीज शब्द बोलने में और सुनने में भला लगता है और इसका प्रभाव भी क्या है, अच्छा पड़ता है। आप भी इस शब्द का प्रयोग अपनी बातचीत में अवश्य किया करें, ओके। सेकंड देखते हैं थैंक्स। थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। आजकल छोटे छोटे बच्चों को पता है कि थैंक्स का मतलब क्या होता है और हर जगह हम ऐसे ही प्रयोग करते हैं, पर उनका मतलब और सही ढंग से जानना हमको चाहिए। तो थैंक्स का मतलब होता है धन्यवाद और थैंक यू, ये सब चीज का हम आसानी से उपयोग करते हैं। कई क्या है मतलब उनके अच्छे से पते नहीं रहते। तो थैंक यू का मतलब होता है आपका धन्यवाद और थैंक्स का मतलब खाली धन्यवाद होते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच का मतलब होता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस प्रकार से हम इसका उपयोग करेंगे। देखते हैं किस प्रकार से और कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है। यह वाक्य उस समय बोला जाता है जब कोई भी व्यक्ति आपका कोई भी काम, चाहे छोटा हो अथवा बड़ा, कर देता है या आप पर कोई उपकार करता है। इस वाक्य का अर्थ है कि आप उसके आभारी हैं कि उसने आवश्यकता के समय आपकी सहायता की।
मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका अपने साथियों से कोई कार्य, चाहे वह व्यक्तिगत हो अथवा औपचारिक या व्यावसायिक संबंधी, चलता ही रहता है। यदि हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते समय भी इन वाक्यों का प्रयोग करें तो हमारी भाषा में और अधिक मिठास उत्पन्न होगी। मिठास से विनम्रता आएगी और उससे लोग हमें अधिक सभ्य तथा सुशिक्षित समझेंगे। मतलब क्या है, कोई शब्द ऐसे होते हैं जो सामने वाले सुन के हमको सुशिक्षित और सभ्य व्यक्ति समझते हैं। तो कुछ कुछ चीजें ऐसे रहते हैं, कुछ कुछ शब्द ऐसे रहते हैं कि सामने वाला हमको अच्छा समझने लगता है, अच्छा बोलने वाला इंसान है ऐसे समझने लगते हैं। तो आपको अच्छा बोलने चाहिए जिससे लोगों को प्रभाव पड़े कुछ, है ना। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति आपको कोई वस्तु देता है अथवा देने के लिए कहता है पर आपका मन उसे ग्रहण करने अथवा लेने को तैयार नहीं, तो आप उसे बड़ी नम्रता पूर्वक कहें, नो थैंक यू वेरी मच अथवा नो थैंक्स। आप बोल सकते हैं नो थैंक यू वेरी मच या फिर नो थैंक, जी नहीं, या फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अथवा जी नहीं धन्यवाद। यदि कोई व्यक्ति आपके लिए कोई भी कार्य करता है अथवा आपकी कोई भी छोटी बड़ी सहायता करता है तो आप उसके प्रति अपनी कृतज्ञता या आभार जो कि है निम्नलिखित शब्द द्वारा व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं कि किस प्रकार से व्यक्त करते हैं। थैंक अ लॉट मतलब होता है बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भी बोल सकते हैं। थैंक्स मतलब होगा धन्यवाद। थैंक यू मतलब होता है आपका धन्यवाद। मैंने थोड़ी देर पहले बताया हुआ है। यदि आपने किसी की सहायता की अथवा कोई कार्य किया तो वह व्यक्ति आपको थैंक यू तो कहेगा ही। अब आपका फर्ज है कि आप किस वाक्य में किसी एक व्यक्ति का प्रयोग करें, है ना। मतलब देखो, आप निम्नलिखित मैंने वाक्य बताएंगे और आपको क्या उपयोग करना है वो आपके वो है। ठीक है, तो केवल मुस्कुरा देने अथवा चुप रहने से काम नहीं चलेगा। कोई व्यक्ति होते हैं, कई लोग होते हैं कि सामने वाला थैंक यू बोल रहा है पर उनका रिप्लाई नहीं करेंगे, खाली स्माइल कर देंगे। तो वैसे करने से कोई काम बनेगा नहीं, उनको रिप्लाई भी तो दो। तो देखते हैं किस प्रकार रिप्लाई देंगे। तो आप इन वाक्यों को जरूर प्रयोग कीजिएगा, तभी आप इंग्लिश सीख पाएंगे, अंग्रेजी में बोल पाएंगे। कुछ नहीं तो थोड़ा बहुत तो सही। ठीक है, तो कैसे उपयोग करेंगे देखते हैं। फर्स्ट है दैट्स ऑल राइट। ठीक है, कोई आपको थैंक यू बोल रहा है तो आप दैट्स ऑल राइट भी बोल सकते हो, जो कि है उसका मीनिंग ठीक है। ओके, या फिर ये बोल सकते हो नो मेंशन प्लीज, कहने की जरूरत नहीं। ओके, तीसरे में आप तीसरा वर्ड बोल सकते हो मेंशन नॉट, दोहराने की जरूरत नहीं। फोर्थ में बोल सकते हो इट्स माय प्लेजर, मेरे लिए हर्ष की बात है। प्लेजर मेरे लिए हर्ष की बात है। ओके, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। आप ये भी बोल सकते हो यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। अब देखो, आपको बहुत सरल तरीके से बोलना है तो दैट्स ऑल राइट बस बोल सकते हो। आपको ये चीजें आपके लिए आसान होगी मेरे ख्याल से। ओके, या फिर इट्स माय प्लेजर, ये वर्ड थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। या फिर मेंशन नॉट, सबसे सिंपल वर्ड है मेंशन नॉट, दोहराने की जरूरत है, लेकिन ये बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है। तो यू आर वेलकम भी बोल सकते हो, आपका स्वागत है। ओके, इस प्रकार आप उपयोग कर सकते हो, प्रयोग कर सकते हैं। ओके, देखो वैसे तो यह सभी वाक्य सुंदर हैं अथवा थैंक्स की प्रतिक्रिया स्वरूप बोले जा सकते हैं, पर वाक्य नंबर जो कि है चौथा और पांचवा सुंदर है। चौथा जो कि इट्स माय प्लेजर और पांचवा है यू आर वेलकम, तो यू आर वेलकम ज्यादा ही अच्छे हैं, तो इनका प्रयोग अधिक प्रभावशाली है। ओके, चलो देखते हैं हम तीसरा सॉरी का प्रयोग हम कहां पर करेंगे और किस प्रकार से करेंगे। तो सॉरी का मतलब क्या होता है, अफसोस है या फिर दुख है। इन शब्द का प्रयोग प्राय सभी लोग करते हैं। सॉरी शब्द तो आजकल नॉर्मल हो गए हैं, हर कोई करता है सॉरी शब्द का उपयोग और करना भी चाहिए। ठीक है, तो इन शब्द का प्रयोग प्राय सभी लोग करते हैं जब भी कोई व्यक्ति किसी प्रकार की गलती करे और बाद में उसे पता लगे तो सॉरी
कह देता है। सॉरी मतलब दुख है। ओके, ऐसा कहने पर दूसरा व्यक्ति उस गलती को भूल जाता है या क्षमा कर देता है। सॉरी शब्द सुनने पर सामने वाला जो व्यक्ति है हमारी गलतियों को क्षमा कर देते हैं। ऐसा भी होता है कि कभी कोई व्यक्ति ऐसी चीज मांग बैठता है जो हमारे पास नहीं है या फिर हम उनको देना नहीं चाहते, ठीक है, या फिर दे नहीं सकते, तब हम उसे सॉरी कहकर टाल सकते हैं। सॉरी शब्द का क्षेत्र काफी विस्तृत है, जो कि निम्नलिखित वाक्य इसके प्रतीक है। ओके, तो इस प्रकार से आप यूज कर सकते हो सॉरी शब्द का। ठीक है, तो कैसे यूज करेंगे देखते हैं। फर्स्ट जो है कि सॉरी, अफसोस। ठीक है, सेकंड में बोल सकते हो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी मुझे दुख है। ठीक है, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी मतलब अति दुख है। ठीक है, सॉरी सर, मुझे खेद है श्रीमान जी। ठीक है, 5 आपका एक्सट्रीमली सॉरी मतलब बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है। कभी कुछ व्यक्ति बातें कर रहे हैं और हम उनसे कोई आवश्यक बात करना चाहते हैं, तब हम इस प्रकार की उनकी बातों को कुछ देर के लिए रोक कर अपनी बात कर सकते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से रोक के हम बात कर सकते हैं देखते हैं। फर्स्ट जो की है सॉरी टू डिस्टर्ब यू, क्षमा कीजिए मैंने आपकी बातों में रुकावट डाली। क्या यूज करेंगे? सॉरी टू डिस्टर्ब यू, क्षमा कीजिए मैंने आपकी बातों में रुकावट डाली। डिस्टर्ब मतलब होता है रुकावट डालना। ओके, अब देखते हैं सेकंड शब्द हो सकता है सॉरी टू इंटरप्ट यू। ठीक है, क्षमा कीजिए मैंने आपकी बातों में रुकावट डाली। मीनिंग ये कि मतलब बोलने के जो तरीके हैं वो चेंजेस आ जाते हैं। ओके, तो इस प्रकार सॉरी शब्द का शब्द स्थान पर प्रत्येक व्यक्ति द्वारा प्रयोग किया जाता है। नॉर्मली सॉरी खाली सॉरी बोलते हैं लोग, और आप ये बोल सकते हैं आई एम सॉरी मुझे दुख है, वेरी सॉरी अति दुख है। तो ये आपके शब्द को चेंजेस लाते हैं। ऐसे बोलने पे चेंज मतलब चेंजेस करिए, बोलिए, चेंजेस कर करके बोलिए, उससे ज्यादा आपको भी सीखने मिलेंगे और सामने वाले को भी अच्छा लगेंगे। ओके, तो देखते हैं अगला विथ ग्रेट प्लेजर, विथ ग्रेट प्लेजर। ठीक है, प्लेजर बड़ी खुशी से, इसका मतलब होता है बड़ी खुशी से। यदि कोई व्यक्ति आपसे किसी बात की आज्ञा चाहता है तथा आप देने को तैयार हैं, तो यस अर्थात हाँ। यस का मीनिंग तो हर कोई जानते हैं, यस मतलब हाँ। यस की अपेक्षा यदि आप विद ग्रेट प्लेजर, है ना, विद ग्रेट प्लेजर कहें तो अधिक अच्छा होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि आपकी साइकिल या स्कूटर कोई मांगता है और आप उसे देना चाहते हैं, तो आप कहिए प्रसन्नता से ले जाइए, अर्थात विद ग्रेट प्लेजर। इस शब्द को और भी कई ढंगों से कहा जा सकता है, जैसे बाय ऑल मीन्स, संकोच ना कीजिए, और यस हाँ अवश्य। कई बार हम सर्टेनली अवश्य शब्द भी कहते हैं, कह देते हैं। ओके, ओ यस ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो ऐसे भी आप कह सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं वेलकम, जो कि पांचवा शब्द है वेलकम। इसका मतलब होता है स्वागत। तो इसका उपयोग हम कहाँ पर और कैसे करते हैं? ओके, जब कोई सगा संबंधी या परिचित या फिर दोस्त मित्र आपके घर या कार्यालय या दुकान पर आता है, तो आप गर्मजोशी से कहते हैं आइए आइए, आपने बड़ी कृपा की जो यहाँ पर आए। ऐसा कहकर आप दो चीजें बतलाना चाहते हैं। पहली बात तो यह कि उसके आने से आपको बहुत मतलब बड़ी प्रसन्नता हुई। दूसरा यह कि आप उसका स्वागत करने को तैयार हैं। इस स्वागत को अंग्रेजी में कई प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कई प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। पहला जो है कि वेलकम सर, इसका मतलब होगा श्रीमान जी आपका स्वागत है। ठीक है, वेलकम सर, श्रीमान जी आपका स्वागत है, या बोल सकते हैं वेलकम, पधारिए। तो ये वेलकम, खाली वेलकम तो हर कोई बोलते हैं, कुछ आप नया यूज कीजिए।
बोलिए मोस्ट वेलकम, अति स्वागत है। यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। यू आर वेलकम जो कि बहुत अच्छा लग रहा है, तो आप ये यूज कीजिए, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है। तो इस प्रकार से हम वेलकम का यूज करते हैं। एक बात ध्यान रखें कि इन वाक्यों में से किसी भी वाक्य को बोलते समय हमारे चेहरे पर प्रसन्नता की झलक होनी चाहिए, और यदि हम इस वाक्य को खड़े होकर बोले तो अधिक प्रभाव पड़ सकता है, मतलब अधिक अच्छा प्रभाव पड़ेगा सामने वाले पर। ओके, तो इस चीजों को हमको खड़े होकर ही बोलना चाहिए। वेलकम, किसी का वेलकम कर रहे हो तो खड़े होकर ही करना चाहिए वेलकम, ना कि बैठे बैठे बस वेलकम कह दे, ऐसा तो नहीं है ना। तो इस प्रकार से यूज किया जाता है। ओके, अब देखते हैं छठवां शब्द क्या है। नो मेंशन प्लीज, तो ये शब्द जो कि छठवां है, कोई बात नहीं। नो मेंशन प्लीज मतलब होता है कोई बात नहीं। जब कोई थैंक्स कहे तो आप उसकी प्रतिक्रिया में इस वाक्य को बोल सकते हैं। अगर कोई सामने वाला आपको थैंक्स कह रहा है तो उस जगह पे आपको बोलने होंगे नो मेंशन प्लीज, उस जगह पे मतलब उसका रिप्लाई करने होंगे नो मेंशन प्लीज। ओके, कोई बात नहीं, इसका प्रयोग कर सकते हैं कोई सामने वाला आपको थैंक्स कह रहा है तो। ओके, तो देखते हैं नो मेंशन प्लीज, इतना कहने से यह स्पष्ट हो जाता है कि आपने उस काम को प्रसन्नता पूर्वक किया है। जो आपने उसका काम किया है उसको प्रसन्नता पूर्वक किया है, और आगे भी आप इस प्रकार का काम खुशी खुशी करेंगे। ओके, आपको थैंक्स की जगह नो मेंशन प्लीज का उपयोग करने होंगे, जिससे कि सामने वाला समझेगा कि आप उनका काम प्रसन्नता पूर्वक किए हैं। ओके, अगला है अलाउ मी। अलाउ मी, अलाउ मी का मतलब होता है कि मुझे आज्ञा दे। सभ्यता का प्रतीक यह वाक्य बहुत ही लाभदायक और प्रभावशाली है। यदि आप किसी मीटिंग में बैठे हो तथा वहां से जाना चाहते हैं तो बैठे हुए व्यक्तियों से उनकी आज्ञा लेकर जाना या बोलना अधिक अच्छा समझा जाएगा। ऐसा कहने से आप उन पर अच्छा प्रभाव डाल सकेंगे तथा कोई आपकी आलोचना भी नहीं कर पाएगा। एक बात ध्यान में रखें कि इस वाक्य को बोलते हुए प्लीज शब्द का प्रयोग अवश्य करें। ओके, तो आप कोई भी जगह, आप कहीं मीटिंग हो या फिर कोई भी जगह आप बैठे हो तो परमिशन लेके उठिए, जिससे आप पर लोगों का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ओके, और अच्छा समझा जाएगा। ठीक है, अगला है आपका आठवां एक्सक्यूज मी। इसका उपयोग बहुत लोग करते हैं। एक्सक्यूज मी, क्षमा कीजिए, इसका मीनिंग है। ओके, इस वाक्य का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले यदि आपने कोई गलती या गलत काम किया तो यदि आप एक्सक्यूज मी प्लीज, कृपया मुझे क्षमा कीजिए, ओके, वाक्य का प्रयोग करते हैं तो दूसरा व्यक्ति आपकी गलती या भूल को अवश्य क्षमा कर देगा। दूसरी अवस्था में यदि आपके रास्ते में कोई खड़ा हो और आप वहां से गुजर ना सकते हो तो आप कहेंगे एक्सक्यूज मी प्लीज। वह व्यक्ति आपका वाक्य सुनते ही रास्ते में से तुरंत हट जाएगा। देखो, ये मैंने जो फर्स्ट में बताया वो आपने शायद कम लोग ही जानते होंगे। एक्सक्यूज मी सिर्फ आप लोग यहाँ पर यूज करते हो जहाँ कोई व्यक्ति आपके सामने खड़ा हो, तभी आप यूज करते हो इस चीज का, उसको साइड करने के लिए। ठीक है, तो एक्सक्यूज मी का यूज ज्यादातर आप सभी ने उसी लिए ही किया हो, पर आपने इस जगह पर शायद ही किया होगा, और शायद आप बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि इस जगह पे एक्सक्यूज मी का यूज किया जाता है। या फिर आपने कुछ गलती की हो तो भी आप एक्सक्यूज मी का यूज कर सकते हो। एक्सक्यूज मी प्लीज, ठीक है, कि मेरी गलतियों को क्षमा करें। तो या फिर एक्सक्यूज मी प्लीज बोलेंगे तो मतलब होगा आपका कृपया मुझे क्षमा करें। ओके, तो उस जगह भी हम एक्सक्यूज मी का यूज करते हैं। समझ आया होगा? एक बार फिर से बता देती हूँ कि अगर आपने कुछ गलती की हो, कोई गलती या गलत काम किया हो, तो उसके लिए भी हम एक्सक्यूज मी का यूज करते हैं। एक्सक्यूज मी प्लीज बोला जाता है, कृपया मुझे क्षमा करें। ओके, और कोई इंसान खड़ा हो, मतलब आपके सामने खड़ा हो, उसको हटाने के लिए आप बोल सकते हैं एक्सक्यूज मी प्लीज। ये चीजें तो बहुत जानते ही हैं लोग अक्सर, तो आपके वाक्य को सुनते ही रास्ते से तुरंत हट जाते हैं सामने वाले। ओके, अगला है आपका
पार्डन मी प्लीज, पार्डन मी प्लीज, कृपया मुझे क्षमा कीजिए, कृपया क्षमा कीजिए, है ना। पार्डन मी प्लीज मतलब होगा कृपया क्षमा कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति आपसे कुछ कह रहा है, आप उसकी बात को ठीक प्रकार से समझ नहीं पाए, या वह बहुत धीमे बोला और आप ठीक प्रकार से सुन नहीं पाए कि उसने क्या कहा, या उसके उच्चारण का ढंग कुछ ऐसा था कि आप समझ ना सके, तो आप इस वाक्य का प्रयोग करें। वह व्यक्ति पुनः अपनी बात दोहराएगा। तो कब प्रयोग करना है? जब आपने किसी की बात सुनी ना हो, फिर से कहने के लिए बोल रहे हो, तब इसका यूज करना है, ठीक है। कभी कभी हम किसी संगठन या संस्था से उसकी समाप्ति से पहले जाना चाहे तो भी इस वाक्य का प्रयोग किया जा सकता है। आई बेग योर पार्डन, ठीक है, आई बेग योर पार्डन, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, ओके। तो इस प्रकार से इसका यूज किया जाता है, बहुत कम ही लोग इसका यूज करते हैं, ओके। अगला है 10वां जो है कि आफ्टर यू। आफ्टर यू मतलब पहले आप किसी को भेजते हैं, आप अपने से पहले किसी को भेजना है चाहते हो तो आफ्टर यू। कभी ऐसा भी होता है कि दो व्यक्ति इकट्ठे किसी बस या रेल या फिर कमरे में प्रवेश करना चाहते हो, उस समय सभी व्यक्ति सदा यही चाहेगा कि उसका साथी पहले जाए और वह बाद में, इसलिए वह इस वाक्य का प्रयोग करेगा, ठीक है। अगर आप किसी को पहले भेजना चाहते हो तो बोल सकते हो आफ्टर यू, पहले आप, ठीक है। इस प्रकार से होते हैं चीजें, है ना। तो कुछ वाक्य हम बता देते हैं यहाँ पर कि कैसे कैसे यूज किया जाएगा, ओके। आप थोड़ा खिसकेंगे, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे देखते हैं। Would you mind moving a bit? Would you mind moving a bit? ठीक है, इस प्रकार से यूज करेंगे आप थोड़ा खिसकेंगे में, ओके। अगला है मुझे अफसोस है, इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I am extremely sorry, क्या बोलेंगे? I am extremely sorry, ओके। तीसरा है आपका इसे अपना ही समझो, क्या है? इसे अपना ही समझो, इसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? It's all yours, it's all yours, ठीक है। पांचवा है आपका गलती से ऐसा हो गया, क्षमा कीजिए। अब यहाँ पर कैसे यूज करोगे? It was by mistake, please excuse me, okay? It was by mistake, please excuse me। इंग्लिश में यही बोलेंगे जो कि गलती से ऐसा हो गया, क्षमा कीजिए, ठीक है। अब है क्षमा कीजिए मुझे आने में देर हो गई। अब यहाँ पर कैसे करेंगे? यहाँ पर होगा excuse me for being late, ठीक है। excuse me for being late, okay? being late, ओके। इस प्रकार से यूज करेंगे। सातवां जो है क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ? May I help you, ठीक है। कैसे यूज करेंगे? May I help you, क्या मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ, ओके। आठवां जो कि है क्या मैं आपसे धीरे बोलने की प्रार्थना कर सकता हूँ? Could I ask you to speak slowly, ओके। slowly मतलब होगा धीरे। Could I ask you to speak slowly, क्या मैं आपसे धीरे बोलने की प्रार्थना कर सकता हूँ, ओके। अब इसे कैसे बोलेंगे? मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, I beg your pardon, ठीक है। किसी से क्षमा मांगने हो तो इसको यूज करेंगे, बोले थे ना, ठीक है। तो ये है पार्डन का यूज है, I beg your pardon, ओके। अगला है क्षमा करना मुझे देरी हो गई, forgive me for being late, forgive me for being late, ओके। अब है स्पष्टवादिता के लिए क्षमा करना, forgive me for plain speaking, ठीक है। स्पष्ट प्लेन उसी को बोलेंगे, ठीक है। forgive me for plain speaking, ओके। अब है वास्तव में मुझे बहुत दुख है, इसी कैसे इंग्लिश में बोलेंगे? in fact I am very sorry, in fact I am very sorry। मैंने बताया था कुछ देर पहले, very sorry मतलब होगा बहुत दुख, वास्तव में मुझे बहुत दुख है, तो इससे बोलोगे वास्तव में मुझे,
अपनी बात कर रहे हैं, वास्तव, इनफैक्ट, जो कि वास्तव होगा। आई एम, मुझे बहुत दुख है, वेरी सॉरी, बहुत दुख, ठीक है आई, ठीक है। तो इस प्रकार से यूज करेंगे, वास्तव में मुझे बहुत दुख है का, इनफैक्ट आई एम वेरी सॉरी। ओके, अब है, मैंने आपको मिलने का समय दिया था पर आ नहीं सका, इसका मुझे दुख है। क्या है, प्लीज एक्सेप्ट माई apologies for not keeping the appointment। ठीक है, तो क्या है, मैंने आपको मिलने का समय दिया था पर आ नहीं सका, इसका मुझे दुख है। तो प्लीज एक्सेप्ट माई apologies for not keeping the appointment। ओके, अब है आपका, यह सब गलतफहमी के कारण हुआ, कृपया क्षमा करें। It was all because of misunderstanding, kindly excuse me। यह सब गलतफहमी के कारण हुआ, कृपया क्षमा करें। तो कैसे यूज करोगे कि it was all because of misunderstanding, kindly excuse me। ओके, इस प्रकार से यूज करोगे, मिसअंडरस्टैंडिंग, गलतफहमी, इसी को बोलेंगे। ओके, कारण जो कि बिकॉज है ना, तो इस प्रकार से कृपया, काइंडली, क्षमा करिए, एक्सक्यूज मी। ओके, अब है, कृपया मेरी ओर ध्यान दो, इसको क्या बोलेंगे हम, मे आई हैव और अटेंशन। ठीक है, क्रोध ना करो, डोंट गेट एंग्री, डोंट गेट एंग्री। ओके, इस प्रकार से आप यूज कर सकते हैं। एंड लास्ट यहाँ पर जो है कि काइंडली का यूज किस प्रकार से करेंगे, 11 जो है काइंडली का यूज किस प्रकार से करेंगे, तो काइंडली जो कि है कृपया। ठीक है, जब हम किसी व्यक्ति से कोई चीज मांगते हैं या उससे कोई काम करवाना चाहते हैं तो सब काइंडली, कृपया का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करेंगे, कृपया, काइंडली का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए क्या है, कृपया मुझे अपना कलम तो देना, काइंडली गिव और पेन टू मी। ओके, इसी प्रकार कृपया इस कुर्सी को बाहर रख दो, काइंडली टेक दिस चेयर आउट। यदि कोई व्यक्ति आपकी सहायता करता है या आप पर कोई मेहरबानी करता है तो आप कह सकते हैं, यू आर वेरी काइंड टू मी, आप मेरे पर बड़े दयालु हैं। ठीक है, ऐसा करने से वह व्यक्ति आपको सभ्य तो समझेगा ही, साथ ही आप पर विशेष कृपा रखेगा, क्योंकि वह जानता है कि आप उसकी कृपा से परिचित हैं। नीचे कुछ महत्वपूर्ण वाक्य आपकी वार्तालाप को अधिक रुचिपूर्ण बनाने के लिए जो है दिया जा रहा है। ठीक है, बताएंगे हम कि क्या है अब आगे, तो लास्ट तक बने रहिए वीडियो के। आप इन्हें अच्छी तरह समझकर, स्मरण करके अपने दैनिक वार्तालाप में प्रयोग करेंगे। ओके, आपके अपने बन जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं किस प्रकार से। कृपया आप बैठ जाएं, काइंडली टेक योर सीट, काइंडली टेक योर सीट। ओके, सेकंड है, कृपया वह पुस्तक मुझे पकड़ा दे, काइंडली हैंड ओवर दैट बुक टू मी। ठीक है, क्या है, हाथ मतलब पकड़ा दे, कृपया यहाँ पुस्तक मुझे पकड़ा दे, तो काइंडली हैंड ओवर दैट बुक टू मी। ओके, अब तीसरा, कृपया मुझे क्षमा करें, मैं समय पर ना आ सका, तो काइंडली एक्सक्यूज मी, आई कुड नॉट रीच इन टाइम। ओके, इस प्रकार से आप यूज करोगे। अगला है, कृपया मुझे बाहर जाने की अनुमति दे, काइंडली परमिट मी टू गो आउट। क्या है, काइंडली परमिट मी टू गो आउट। अगला जो है कि कृपया द्वार बंद कर दे, काइंडली शट द डोर। इस प्रकार से हमको इंग्लिश के कुछ शब्द ऐसे हैं जहां आपको यूज करनी ही चाहिए, जिससे कि आपकी इंग्लिश में भी थोड़ी रुचि होगी, आप भी इंग्लिश सीखना चाहेंगे और अच्छा लगेगा ये बोल के, और सामने वाले को भी आपके ऐसे वाक्य पसंद आएंगे कि आपने इस तरीके से बोला है। ठीक है, तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट दिस
करिए। इस वीडियो को पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए, ताकि ऐसे ही आपके लिए इंग्लिश सीखने में रुचि करने के लिए आपके लिए ऐसा ही वीडियो हम लाते रहें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।